हेलो स्टूडेंट्स, अमाइंस में हमने नेमिंग कर ली है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों टाइप के अमाइंस की हमने नोमेनक्लेचर देख लिया। कॉमन सिस्टम में, आईयूपीएससी में, सब में देख लिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। इन अमाइंस, अमाइंस में आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन अमाइंस मेनली जो हम आइसोमेरिज्म देखेंगे वो हम देखेंगे प्राइमरी अमाइंस में, है ना। तो प्राइमरी अमाइंस पे ही ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। सेकेंडरी और टर्शियरी तो जो उन्हीं के रिलेवेंट जो बनेंगे तो बस वही देखेंगे, बाकी मेन जो हमको पढ़ना है प्राइमरी वाला ही पढ़ना है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। और अब हमको पता ही कि आइसोमेरिज्म में जनरल फॉर्मूला कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, कंपोजिशन सेम रहेगा तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, पहले एक बार जनरल फॉर्मूला देख लें। जनरल फॉर्मूला अमाइंस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो अमाइंस का जनरल फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये बनाने के होते हैं, है ना। जनरल फॉर्मूले क्या लर्न करने के नहीं होते, बनाए जाते हैं। कैसे बनाएंगे, यूं देखो, अपन अमाइन कैसे बनाते हैं, है ना। प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए प्राइमरी और वो भी एल्काइल अमाइन, है ना, एल्केन से बनने वाली। तो जैसे ये अपनी एल्केन थी, क्या थी, एल्केन। ठीक है, और उसके एक या ज्यादा एक एच को रिमूव करके हमने क्या लगाया था, NH2, तब हमारी बनी थी कौन सी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन हमारी बनी थी और इन प्राइमरी अमाइन में ही हमको आइसोमेरिज्म देखनी है। अब देखो यहां से हम फॉर्मूला बनाए, इनका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हमको पता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो अगर अपन को प्राइमरी अमाइन का बनाना है तो क्या करेंगे, एक H कम करेंगे। ठीक है, H कम कर दिया। अब H कम करेंगे फॉर्मूले में से, तो CnH2n+2, तो उसकी जगह पे हो जाएगा CnH2n+1। ठीक है, ऐड करेंगे क्या, NH2। ठीक है, NH2 हमने ऐड किया, तो आप इसको यूं समझिए, एक H आपने हटाया और दो H आपने ऐड करे। एक H आपने माइनस किया और दो H आपने प्लस किए, तो कुल मिला के एक H आपने और प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, CnH2n+। अब देखो 2n+2 तो था ही, तो एक H के बदले में दो H आए, यानी एक H एक्स्ट्रा आ गया, तो 2n+ कितना हो जाएगा, 3, और साथ में आया n। तो ये बन जाता है अमाइंस के लिए जनरल फॉर्मूला। आ गया समझ में। तो जनरल फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं CnH2n+3n। ठीक है, ये अमाइंस के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3 और n। ठीक है, ये अमाइंस का जनरल फॉर्मूला। तो आइसोमेरिज्म जब भी देखें तो जिस भी कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके आइसोमेरिज्म अपने स्टडी कर रहे हैं, उनका जनरल फॉर्मूला हमको आना चाहिए। ठीक है, तो अपने को आगे है और अब इसको लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, ये इस तरह से बना लिए जाते हैं। ठीक है, आ जाओ आप देखते हैं आइसोमेरिज्म, एक एक करके सारी आइसोमेरिज्म देखते हैं अपन पहले, है ना। तो हमको पता ही है आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, इस तरह से दो टाइप होते हैं। हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में तो आते हैं कौन कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, फंक्शन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये सब तो आते हैं किसमें, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस तरह से। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारे आइसोमेरिज्म देखते हैं क्या क्या। पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल में आएगी कौन कौन सी, फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, अब देखो आइसोमेरिज्म के लिए क्या है कि जो आइसोमेरिज्म का नेम होता है, जो आइसोमेरिज्म का नेम होता है वही चीज कंपाउंड में डिफर करती है, यानी कि जो आइसोमर है वो उसी चीज को लेकर डिफर करेगी। जैसे चेन आइसोमेरिज्म मतलब कि चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर्स में क्या डिफरेंट होगा, चेन की लेंथ डिफरेंट होगी, जो कार्बन चेन की लेंथ है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट होगी, तो चेन आइसोमर में क्या होगा, चेन लेंथ डिफरेंट हो जाएगी। चेन की लेंथ कैसी होगी, डिफरेंट। जो प्रिंसिपल चेन है, मेन चेन है, उसकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। और हमको पता है कि चेन आइसोमेरिज्म एक कार्बन, दो कार्बन या तीन कार्बन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है कितने कार्बन से, 4 कार्बन से। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है फ्रॉम 4C, 4 कार्बन वाले कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म मिलती है। ठीक है, तो अब अगर इसमें एग्जाम्पल अपन लगाएं
चेन आइसोमरेज में, तो क्या रहेगा एग्जांपल देखो C4। अगर कार्बन आपको 4 लेने हैं तो कंपोजिशन से आओ, जनरल फॉर्मूले से आओ, N की वैल्यू अगर 4 डालेंगे तो H कितना हो जाएगा 11 और N है ना, तो ऐसे N तो एक है ही। तो अब जैसे मान लीजिए अपन ने फर्स्ट एग्जांपल लगाया C4, तो H हो जाएंगे 11 और ये हो जाएगा N, तो ये है हमारा कंपोजिशन। ठीक है, और अब इसके हमको देखना है कि कितने चेन आइसोमरिज्म बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखें 4 कार्बन की 2 ही चेन आइसोमर होते हैं, 4 कार्बन के 2 ही चेन आइसोमर है, एन वाला एक तो नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच वाला जिनको अपन बोलते हैं नॉर्मल एंड आइसो, एन एंड आइसो। तो 4 के 2 होते हैं कौन से, एन आइसो है ना, तो 4 के 2 चेन आइसोमर है एन आइसो। तो ऐसे याद करते हैं 4 के 2 एन आइसो, 4 के 2 एन आइसो, इस तरह से। तो 4 के 2 हैं एन और आइसो है, तो एक तो एन वाली चेन बनानी है, एक आइसो वाली चेन बनानी है। ठीक है, तो एक तो एन वाली चेन बना लेते हैं अपन, देखो एक तो एन वाली, देखो एन मतलब कार्बन चेन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी विदाउट ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक है, और फंक्शन ग्रुप होगा बिल्कुल टर्मिनल पे, किनारे पे होता है फंक्शन ग्रुप बिल्कुल, ये लो ये हो गया है ना। तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, तो एक तो बना ये। ठीक है, सेकंड जो बन गया इसका चेन आइसोमर वो कौन सा बन गया, CH3 है ना, CH3 आइसो स्ट्रक्चर के साथ, यहां भी CH3, फिर ये, फिर CH2 NH2। ठीक है, ये 2 बन गए। अब आप देखो इनमें कैसे चीजें बदल रही है। आप देखो इसमें कितने की चेन है, चेन कितने की है 4 कार्बन की, 4 कार्बन की चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांच। ठीक है, नो ब्रांच, कोई ब्रांचेस नहीं है, विदाउट ब्रांच, 4 कार्बन की चेन है बिना ब्रांच के। अब देखो इसमें चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है प्लस 1 क्या है, 1 ब्रांच है, एक ब्रांच के साथ 3 कार्बन। ठीक है, ये तो पहले चेन कितने कार्बन की थी, 4 कार्बन की थी, अब चेन कितने की होगी, 3 कार्बन की होगी। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से चेन की लेंथ क्या हो रही है, डिफर कर रही है। अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग कर लेते हैं, क्या IUPAC की तो खैर प्रैक्टिस बहुत हो जाती है, थोड़ी कॉमन की भी करते चलते हैं। एन ब्यूटाइल अमाइन, क्या है ये, एन ब्यूटाइल अमाइन, और ये वाला कौन सा है, आइसो ब्यूटाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन, आइसो ब्यूटाइल अमाइन। आ गया। इस तरह से 4 कार्बन वाले कंपोजिशन के 2 चेन आइसो बनते हैं एन आइसो, 4 के 2 एन आइसो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 5 कार्बन का लेते हैं एक एग्जांपल, C5, तो H कितने, अब देखो C5 रख दिए तो H कितने हो जाएंगे 13, H हो जाएंगे 13 और N, C5S13 N। ठीक है, अब इसके कितने बनेंगे, 5 के बनते हैं 3, 5 कार्बन वाले कितने चेन आइसोमर होते हैं, 3 होते हैं। 5 के 3 कौन कौन से होते हैं, N, एक तो N बनता है, एक बनता है आइसो और एक बनता है नियो। तो इनको बोलते हैं 5 के 3 N आइसो नियो, 5 के 3, 4 के 2, 5 के 3, ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहले वही एक तो बनाएंगे कौन सा, स्ट्रेट चेन का N वाला, एक तो बनाएंगे N वाला। ठीक है, एक तो बनाए N वाला, एक बनाएंगे अपन कौन सा, आइसो वाला। ठीक है, एक बनाया आइसो वाला, आ रहा है, और एक बनाएंगे अपन फिर कौन सा, नियो वाला। ये हो गया, एक बनाएंगे नियो वाला, नियो स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन के साथ कितने होते हैं, 4 कार्बन, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन लगे होते हैं, इस तरह से ये नियो स्ट्रक्चर है। आगे समझ में। तो देखो अभी देखते हैं इनमें कितने की चेन थी, इसमें आप देख सकते हो कितने की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, प्लस नो ब्रांच, 5 कार्बन कोई ब्रांच नहीं है। आ रही है बात समझ में, विदाउट ब्रांचिंग। ठीक है, इसमें देखो इसमें कितने की चेन है, अब सेकंड वाले में चेन कितने की हो गई है, 4 की चेन हो गई है एक ब्रांच के साथ, तो लिख देंगे 4 कार्बन की चेन है प्लस 1 ब्रांच, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ब्रांच को BR। ठीक है, तो आप समझ जाना ब्रांच है। अब नियो में देखो चेन कितने की, चेन 3 की है ना, 3 कार्बन की चेन है प्लस कितनी ब्रांच के साथ, 3 कार्बन की चेन है प्लस 2 ब्रांच, कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच के साथ। आगे सर में ये, तो इस तरह से 5 के 3 हो जाती है। इनकी नेमिंग क्या है, इनकी नेमिंग वही कॉमन वाली कर लेते हैं। ये तो कौन सा हो गया, एन पेंटाइलमाइन, एन पेंटाइलमाइन। ये हो गया कौन सा, आइसोपेंटाइलमाइन, एन पेंटाइलमाइन
आइसोपेंटाइल अमाइन, और ये हो गया कौन सा, नियोपेंटाइल अमाइन, नियोपेंटाइल अमाइन। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये हो जाती है इनमें चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमर में अपने दो एग्जांपल लिए, 4 कार्बन वाला देखते हैं, 4 में 2 बनते हैं एनाइसो, 5 के 3 बनते हैं, इससे ज्यादा के जनरली पूछते नहीं है, ठीक है। आ गया, ज्यादातर ये पूछते 4 का और 5 का, हो गया। तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। अब आते हैं सेकंड आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या बदल जाएगा, वही बात, जो आइसोमरिज्म का नाम होता है बस वही चीज उसमें डिफर करती है, जो आइसोमरिज्म का नाम होता है वही चीज डिफर करती है। तो जैसे सेकंड अपन देख रहे हैं क्या, पोजीशन आइसोमरिज्म, तो पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या डिफर करेगा, पोजीशन बदल जाएगी। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन बदल जाएगी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप की डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ब्रांच इनकी बदल सकती है, बट अभी अपन अमाइंस की बात कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। तो कितने से स्टार्ट होगी, ये कितने से स्टार्ट होगी, स्टार्ट होगी कितने से, फ्रॉम 3 कार्बन, कितने कार्बन से शुरू होगी, 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे, क्योंकि 1 और 2 में तो आप पोजीशन बदलोगे तो एक ही बात होगी, 1 में तो कोई पोजीशन बदलनी है, एक ही है, और 2 कार्बन की चेन है तो कहीं भी रख लो एक ही बात होती है। तो 3 से ये स्टार्ट होती है, तब 3 कार्बन का कंपोजिशन है, तो सी लिया अपने 3, सी अगर 3 है तो एच कितने हो जाएंगे, वहां से देख के बताएं, तो कितने हो जाएंगे, एच हो जाएंगे 9, ठीक है, और ये एन आ गया समझ में, C3H9N। अब इसके बनाते हैं पोजीशन आइसोमर, देखो कैसे बनाएंगे पोजीशन आइसोमर, CH3, CH2, CH2, और ये लगाया अपने NH2 यहां, ठीक है। एक बार NH2 अपने यहां लगाया, एंड सेकंड वाले में है ना, सेकंड वाले में CH3, CH, और फिर इधर CH3, और फिर यहां NH2। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब अपन देख सकते हैं यहां NH2 कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, नंबर 1 पोजीशन पे, ठीक है। इसमें अगर देखें तो NH2 कौन सी पोजीशन पे आ गया, इसमें NH2 अब आ गया सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो पहले 1 पे था, अब 2 पे आ गया, तो पोजीशन चेंज हो गई, तो यही है क्या, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अगर नेमिंग कर लें तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, देखो नेमिंग से और क्लियर होता है। प्रोपेन 1 अमाइन, ये है प्रोपेन 1 अमाइन, और ये है कौन सी फिर, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन और प्रोपेन 2 अमाइन। आ रही है बात समझ में, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। तो इस तरह से पोजीशन चेंज होने से पोजीशन आइसोमर बनते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है। तो ये हो जाते हैं पोजीशन आइसोमर, और एग्जांपल में भी यही होगा, बस NH2 की पोजीशन इधर उधर करते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड कौन से आइसोमरिज्म, पोजीशन के बाद नेक्स्ट आ रही है कौन सी, फंक्शनल आइसोमरिज्म। कौन से आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या बदल जाएगा उसमें, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। थर्ड आइसोमरिज्म फंक्शनल, है ना, जो आइसोमरिज्म का नाम होता है बस वही चीज उसमें डिफर करती है, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे, तो जो अमाइंस है, अमाइन के फंक्शनल ग्रुप खुद अमाइन ही होते हैं, ठीक है। मतलब प्राइमरी अमाइन का सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी का टर्शियरी के साथ, इस तरह से। तो इनके फंक्शनल आइसोमर कौन होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस ही आपस में एक दूसरे क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर क्या, आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। आ गया, कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो अमाइंस है वही एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कैसे, एक बार देखते हैं, देखो कैसे। फर्स्ट पहले तो ये देखें कि प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 से, किससे, RNH2, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे RNHR से, आ रही बात समझे। और टर्शियरी अमाइन होगी हमारी कौन सी, R3N, ये प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन, ये टर्शियरी अमाइन। आ गया समझ में। अब आपको ये बताना है कि प्राइमरी अमाइन, एक प्राइमरी अमाइन अगर हम बनाना चाहते हैं तो मिनिमम कितने कार्बन की प्राइमरी अमाइन पॉसिबल हो सकती है। तो एक कार्बन, मतलब कि क्या RNH2 प्राइमरी अमाइन, क्या एक कार्बन की भी प्राइमरी अमाइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये तो मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी, ये तो मिनिमम 1 कार्बन, 1C, ये तो मिनिमम 1C से हो जाएगी, ठीक है। एक सेकेंडरी अमाइन अगर हम चाहते हैं
अगर सेकेंडरी अमाइन हम चाहते हैं तो सेकेंडरी अमाइन के लिए मिनिमम कितने कार्बन रखने होंगे, तो सेकेंडरी अमाइन के लिए मिनिमम देखो आर आर, 2 आर है। अब छोटे से छोटा आर भी आप रखोगे तो मिथाइल तो रखोगी, CH3 तो रखोगी, और 2 CH3 जैसे रखोगे तो मिनिमम कितने कार्बन हो जाएंगे यहाँ, है ना। तो यहाँ तो एक था, और यहाँ अब मिनिमम कितने कार्बन हमको लेने पड़ेंगे, 2 कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन हमको यहाँ लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से टर्शियम अमाइन के लिए मिनिमम कितने लेने पड़ेंगे, तो टर्शियम अमाइन के लिए मिनिमम लेने पड़ेंगे हमको कितने, 3 कार्बन। आगे बात समझ में। तो प्राइमरी अमाइन तो 1 कार्बन से भी हो जाती है, सेकेंडरी के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, और टर्शियम अगर बनानी है तो कम से कम 3 कार्बन की अमाइन हमको लेनी होगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, एग्जांपल देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखा अपन ने किसका, RNH2। अगर पहला एग्जांपल अपन RNH2 का लेते हैं, और RNH2 में देखें तो R में भी अगर 1 कार्बन का कंपोजिशन लेंगे तो अगर N की वैल्यू 1 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 5, CH5N। अब आप मुझे बताएं इसको देख के कि क्या इस कार्बन से, एक कार्बन के कंपोजिशन से सेकेंडरी और टर्शियरी बन सकती है क्या, है ना। मैं आपको बना के दिखाता हूं ये क्या है एक्चुअल में। ये तो CH3NH2 है। अब इस कंपोजिशन से आप सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, यानी कि ये फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करेगा, यानी कि इसका कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं बनेगा। आ गया ये। अब देखो 1 कार्बन में तो बात बनी, अब 2 कार्बन का लेते हैं। 2 कार्बन का अगर कंपोजिशन लेंगे तो C की वैल्यू 2, तो H हो जाएंगे कितने, 7, H हो जाएंगे 7 और N, C2H7N। आगे बात सुनिए, C2H7N है। अब C2H7N, अब इससे कौन कौन सी पॉसिबल है, प्राइमरी पॉसिबल है, ठीक है। सेकेंडरी भी पॉसिबल है क्योंकि 2 कार्बन आ चुके हैं। क्या टर्शियरी पॉसिबल है क्या इससे, टर्शियरी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, कि टर्शियरी मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, यहाँ पे कितने, 2 ही है, ठीक है। तो है ना, तो कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो देखो ये बन गया, प्राइमरी तो पॉसिबल हो ही जाएगी खैर, है ना, प्राइमरी तो खैर हो ही गई है। अब सेकेंडरी भी हो जाएगी, CH3NH CH3, टर्शियरी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो प्राइमरी बन गई है, इसी कंपोजिशन से प्राइमरी बन गई है, सेकेंडरी भी बन गई है, बट टर्शियरी तो ब्रैकेट में लिख देंगे, टर्शियरी अमाइन नॉट पॉसिबल, टर्शियरी अमाइन नॉट पॉसिबल, टर्शियरी अमाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इधर क्या लिख देंगे, इसमें क्या लिख देंगे, इसमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस दोनों ही पॉसिबल नहीं थी, अमाइंस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसमें दोनों ही पॉसिबल नहीं थी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो देखो 2 कार्बन की जब हमने ली, प्राइमरी बना पाए हम और सेकेंडरी भी बना पाए, टर्शियरी नहीं बना पाए। अब अगर हम चाहते हैं कि तीनों बना दें, प्राइमरी भी बने, सेकेंडरी भी बने, टर्शियरी भी बने, तो हमको मिनिमम कितने कार्बन का कंपोजिशन लेना होगा, तो हमको मिनिमम 3 कार्बन का कंपोजिशन इसमें लेना होगा, ठीक है। तभी हम तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों को हम बना पाएंगे। कैसे, C3 तो H9 तो N, ये हो गया कंपोजिशन 3 कार्बन का। अब देखो इससे तीनों पॉसिबल हो जाएगी, इससे तीनों बना सकेंगे, CH3 CH2 NH2, ये तो होगी प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें तो CH3 CH2 NH, एक तरफ 2 रख लेंगे कार्बन, एक तरफ 1 रख लेंगे, ठीक है। और टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी भी बन जाएगी CH3 N CH3 और फिर CH3, ठीक है। तो अब देखो इससे तीनों पॉसिबल हो गई है, ये हो गई हमारी प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, और ये हो जाती है हमारी टर्शियरी अमाइन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि तीनों अमाइंस बना सकें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो मिनिमम 3 कार्बन का अपन को कंपोजिशन लेना होगा। आगे तो ये थी फंक्शनल आइसोमेरिज्म अमाइंस में। अब देखते हैं नेक्स्ट मेटामेरिज्म, आगे ये वाली समझ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेटामेरिज्म। आओ, मेटामेरिज्म ये थोड़ी सी लेस कॉमन आइसोमेरिज्म होती है, जनरली ये हर किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करती है ना। मेटामेरिज्म के लिए कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, देखो आओ देखते देखो। 4th आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म, इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या कि कब होगी, व्हेन
एल्काइल ग्रुप्स जब क्या हो, एल्काइल ग्रुप्स है ना, when alkyl groups on the either side of either sides of functional group, either sides of functional group, ठीक है। तो जो एल्काइल ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप्स जो हैं ऑन द अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, आर डिफरेंट। जब वो डिफरेंट हो तो ही ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। क्या, जब एल्काइल ग्रुप क्या हो, आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। अब जैसे अभी यहाँ फंक्शन चल रहा है अपना अमाइन वाला, तो फंक्शन की जगह पर हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के दोनों साइड, कोई सी भी साइड में क्या, एल्काइल ग्रुप जब क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो उससे बनती है मेटामेरिज्म। इससे एक बात समझ में आ गई है कि मेटामेरिज्म प्राइमरी अमाइंस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्या आपने बोला कि आइदर साइड, तो उसके लिए दो साइड तो होनी चाहिए, मतलब मोर देन वन साइड तो होनी चाहिए। अब प्राइमरी अमाइन में तो नाइट्रोजन के और दूसरी साइड तो है ही नहीं, एक ही साइड है जिधर एल्काइल ग्रुप लगता है ना। तो प्राइमरी अमाइंस में मेटामेरिज्म शो नहीं होगी, ठीक है। तो यहां लाइन लिख देते हैं, प्राइमरी अमाइंस डू नॉट शो, प्राइमरी अमाइंस डू नॉट शो मेटामेरिज्म, प्राइमरी अमाइन मेटामेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि उनमें बाई फंक्शनल है ना ग्रुप कैसा होना चाहिए, मोर देन वन वैलेंसी वाला ग्रुप होना चाहिए, बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट ग्रुप होना चाहिए, ज्यादा वैलेंसी वाला है ना। तो प्राइमरी का तो ग्रुप कैसा है, मोनोवेलेंट ग्रुप है, सिंस NH2 ग्रुप कैसा है, सिंस NH2 इज ए मोनोवेलेंट ग्रुप। कैसा ग्रुप है, मोनोवेलेंट ग्रुप है। और हमको पता है कि मेटामेरिज्म के लिए हमको ग्रुप चाहिए कैसा, बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट, ठीक है। तो प्राइमरी में नहीं होगी, सेकेंडरी में होगी, टर्शियरी में भी होगी, है ना। तो अपन सेकेंडरी में समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिख देते हैं यहां पे, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस शो मेटामेरिज्म, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन मेटामेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तभी बन पाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो एक एग्जांपल अपन लेते हैं सेकेंडरी का, ठीक है। ये देखो CH3 CH2 CH2 NH CH3। अब जैसे ये एग्जांपल अपन ने लिए, ठीक है। तो अभी हम देखें तो इसके इस साइड कौन सा ग्रुप है, एन प्रोपाइल। कौन सा ग्रुप है, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल, है ना। कॉमन नेमिंग से काम करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, एन प्रोपाइल। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो अभी तो ये ग्रुप है, अब क्या होगा, एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएंगे, फंक्शन ग्रुप के आइदर साइड क्या हो जाएंगे, एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। ये फंक्शन ग्रुप है, अभी इसी का दूसरा बनाया अपन ने, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, तो हम क्या कर देंगे, 2 कार्बन दोनों साइड कर देंगे। ये लो, इधर भी क्या कर दिए, 2 कार्बन, इधर भी क्या कर दिया, 2 कार्बन, ठीक है। तो कंपोजिशन तो वही है, कंपोजिशन तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं हमारा, वही 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, अब भी वही 4 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब बराबर ही है, बस लेकिन क्या हो गया, पहले एक तरफ एन प्रोपाइल और मिथाइल था, और अब दोनों साइड क्या हो गए हैं, अब दोनों ही साइड इथाइल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, दोनों ही साइड इथाइल हो गए। आ गई बात समझ में। एक और बन सकता है, कैसे, यह भी एन प्रोपाइल था, आप चाहो तो इसको आइसो प्रोपाइल बना दो। ये लो, ये लो CH, ये लो, अब ये आइसो हो गया ग्रुप, और बाकी चीज वही है, NH और CH3। तो अब ये ग्रुप है कौन सा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और ये ग्रुप है कौन सा, मिथाइल। आ रही बात समझ में। तो अब एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ये भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है ना। तो बस एल्काइल ग्रुप क्या हो जाने चाहिए, डिफरेंट हो जाने चाहिए, अलग अलग हो जाने चाहिए। तो अब ये तीनों आपस में एक दूसरे क्या है, मेटामर है। ये तीनों आपस में एक दूसरे क्या है, मेटामर बन चुके हैं, क्योंकि इधर एन प्रोपाइल मिथाइल था, इसमें दोनों साइड इथाइल इथाइल थे, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आ गया है। इस तरह से तीनों एक दूसरे क्या बन गए हैं, मेटामर बन गए। आ रही है बात समझ में, है ना। ये है मेटामेरिज्म। ठीक है। तो ये अपन ने 4 आइसोमेरिज्म इसमें देख ली। कौन कौन सी देख ली अपन ने, चेन देख ली, पोजीशन देख ली, फंक्शन देख ली और मेटामेरिज्म देख ली। एक और अपन बना सकते हैं,
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वैसे अमाइंस की ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अपन हेलोएल्केन हेलोएरीन में देखते हैं कि क्या होना चाहिए, एक कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन या कोई भी कायरल सेंटर होना चाहिए, उससे फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जनरेट होती है। तो अभी अमाइंस में वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन उसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अमाइंस के लेवल पे अगर देखें तो 4 इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म यहाँ पे बनती है, चेन, पोजीशन, फंक्शन एंड मेटामेरिज्म। आ गया समझ में, ये है।